The dead one is you. It's me, but why? वेलकम टू अवर चैनल केडीज टॉक शो। तो आज हम रिव्यू करेंगे अनदर नाम के एक एनिमे सीरीज का और बात करेंगे इस शो के ओवरव्यू के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अनदर एनिमे 2012 में आई मिस्ट्री हॉरर सीरीज। इसकी स्टोरी बेसिकली युकितो आयात्सुकी की एक बुक अनदर पे बेस्ड है। तो बात करें इस शो के बारे में तो इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड तकरीबन 23 मिनट्स का है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। और एनिमे के अलावा इसकी एक लाइव एक्शन मूवी भी है जो मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि वो इतनी डिटेल्ड नहीं है कंपेयर टू सीरीज। और बात करें इसकी लैंग्वेज के बारे में तो ये शो आपको इंग्लिश डब और सब दोनों में मिल जाएगा और हिंदी का पता नहीं। तो अब बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। तो इस शो में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम होता है कोइची साकाकीबारा, तो हाल ही में उसका टोक्यो से ट्रांसफ़र होता है योमियामा नाम के एक छोटे से सिटी में जो कि टोक्यो से काफ़ी दूर होता है और वो वहाँ के एक मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। तो वो जिस क्लास में होता है क्लास 3 में, तो उस क्लास के लोग एक लेजेंड पे बिलीव करते हैं कि 1992 में उसके क्लास की एक लड़की जिसका नाम होता है मिसाकी में उसकी मिस्टीरियस वे से मौत हो जाती है। और तभी से क्लास के स्टूडेंट्स और टीचर्स ये मानते हैं कि क्लास 3 कर्स्ड है और ये मानते हैं कि मिसाकी में अभी भी उनके बीच में है और ये भी कि जो भी एडमिशन लेने के बाद क्लास 3 में आता है उस पे मिसाकी में का ये कर्ज लग जाता है और उस कर्ज की वजह से क्लास 3 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इवन टीचर्स और उससे जुड़े उसके सारे फैमिली मेम्बर्स सबकी एक्सीडेंटली मौत होने लगती है। अब इस कर्ज की मिस्ट्री क्या है वो तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। तो इस मिस्ट्री को अपना मेन कैरेक्टर धीरे धीरे सॉल्व करता है और ये तो हुई प्लॉट की बात। अब इससे आगे नहीं बताऊंगा वरना कमेंट्स में कहोगे कि भाई तूने तो पूरी सीरीज ही बता दी। फाइनली बात करते हैं इसके ओवरऑल व्यू के बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर हॉरर जॉनरा के फैन नहीं भी हैं तो भी एक बार तो इस सीरीज को आपको ट्राई करना ही चाहिए क्योंकि एक बार जब इस सीरीज को आप देखना स्टार्ट करोगे तो जो स्टोरी चल रही होगी उसको देखकर लगेगा कि यार मतलब ये तो प्रिडिक्टेबल है। हाँ, स्टार्ट में आप देखना शुरू करोगे तब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये प्रिडिक्टेबल है, बट बिलीव मी जैसे जैसे आप इस सीरीज के एंड तक पहुंचोगे और धीरे धीरे जो मिस्ट्री रिवील होगी ना आप ये कहोगे कि यार ये तो पूरा मतलब चेंज ही हो गया इसका प्लॉट। आपने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये होने वाला है। और बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में जो कि डर लगने की है क्योंकि बेसिकली ये सीरीज हॉरर जॉनरा में आती है। अगर डर की बात करूं तो पर्सनली मुझे तो कहीं पे भी ज़रा सा डर नहीं लगा इस सीरीज में। हाँ, क्योंकि बेसिकली ये एनिमेशन है तो शायद आपको भी डर ना लगे इसमें, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसी भी हैं जो इस शो में ज़बरदस्त सस्पेंस क्रिएट करती हैं। और प्लस पॉइंट के अलावा इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई शो के बारे में। जिस हिसाब से ये सीरीज कैरेक्टर डेवलप करने में और मिस्ट्री सोल्व करने में टाइम लेती है तो उस हिसाब से हमें लगता है कि 12 एपिसोड्स इनफ नहीं है इस सीरीज में। मतलब कि जो स्टोरी बिल्डअप की गई है वो एकदम बढ़िया की गई है, लेकिन एंड आते आते हमें ऐसा लगता है कि पूरी टाइमलाइन जैसे कि फास्ट फेज में चली गई हो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी रिवील होता है और ख़त्म हो जाते हैं बेसिकली ये सीरीज़। और इसे देख के हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट को या तो सीरीज़ को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था। और तो कुछ प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स मुझे नहीं लगे इस सीरीज़ के बारे में। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही। तो कमेंट्स में बताइए आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमारा, और ये भी कि ऑलरेडी अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इस सीरीज़ के बारे में।